माता पिता ने जीवन दिया है, माता पिता ने जन्म दिया है, तो क्या माता पिता की सेवा के बिना मुक्ति मिल जाएगी क्या? जिस धरती माता ने हमको पैदा किया, जिसका अन्न खा करके हम पैदा हुए, जन्म लिया, जिस भारत माता की सेवा सत्कार परोपकार से माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया, समाज से हमने इतना सीखा है, क्या हम इनका ऋण चुकाए बिना मुक्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। एक भी ऋषि का नाम आप बता दीजिए जिसने कोई परोपकार का कार्य नहीं किया। अगर वो पर्वत पर बैठ करके, गुफाओं में बैठ करके, नदी किनारे बैठ करके ध्यान चिंतन कर भी रहे हैं, तो भी उनके अंदर की भावना राष्ट्र कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए होती है। जब ऐसी भावना आएगी और ऐसा कार्य होगा तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाएगा। इसलिए ये जीवन और जगत का कल्याण साधना, सेवा, सत्कार, परोपकार से युक्त होकर के जीवन को जीना, ये संसार का सबसे बड़ा स्वधर्म है, स्वकर्म है कि अपना भी कल्याण करे और संसार का भी कल्याण करे। नहीं तो ये हमारे जीवन में और पशुओं के, पक्षियों के जीवन में कोई अंतर रहेगा नहीं, जैसे वो वैसे हम। इसलिए प्रभात में भी मैंने कहा था कि हमारा जीवन सेवा सत्कार के लिए, स्वकर्म स्वधर्म के लिए है। धर्म का पालन करना, मातृ पितृ माता पिता यदि हैं तो माता पिता का कर्तव्य करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। गुरु है तो गुरुत्व का, अपने आचार्यत्व का ध्यान रखना, उसका कर्तव्य का पालन करना। मैं एक शिष्य हूं, एक सन्यासी हूं, एक राष्ट्र का एक नागरिक हूं, तो मेरा कर्तव्य अनेक संदर्भों में अलग अलग प्रकार से उसका पालन करना पड़ता है। केवल कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति अगर केवल एक ही बात की रट लगाए तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जीवन आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, उसी का कल्याण होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करता है। वही व्यक्ति आनंदित और सुखी होगा जो दूसरों के सुख की कामना करता है, जो दूसरों को आनंदित करता है। याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट को, दूसरों के संकट को देख करके हंसता है, ईर्ष्या करता है, या उसको जो है लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, तो वो भी कभी सुख पा नहीं सकता है। जिसके जीवन में परोपकार, सेवा, सत्कार की भावना है, वही व्यक्ति संसार के सेवा में आगे बढ़ करके वो व्यक्तित्व को, कृतित्व को, नेतृत्व को अपने बढ़ा सकता है। इसलिए आपका चयन, आप यहां आए हैं तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां जितने भी आप लोग आए हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। बोले यार स्वामी जी ऐसी कैसी बातें करते हो, हमने तो टिकट कराया, हमने कहा हम जाएंगे इसलिए आए हैं। कहा तो है आपने, लेकिन याद रखना ये विधि का विधान है, ये प्रकृति का, संस्कृति का, नियति का, गुरु का, उस भगवान का ही एक वरदान है, उनकी ही इच्छा है। इसलिए आप यहां आए हैं। आप एक व्यक्तित्व का निर्माण करके जाएंगे जो आने वाले समय को स्वर्णिम बनाएगा। आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर हजारों नहीं लाखों लोगों के सामर्थ्य का जो बीज अंकुरित होगा, और आपसे एक नहीं, हजार नहीं, लाखों लाखों लोगों का कल्याण होगा, हित होगा। इसलिए भगवान ने, गुरु ने आपको चुन करके यहां भेजा है, आप यहां आए हैं। दूसरी बात यह है कि ये ऐसे नहीं हो जाता, ये जन्म जन्मांतरों के पुण्य होते हैं। आपने जन्म जन्मांतरों में इस कार्य को किया है, इसलिए यहां पर आए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमको गुरु कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए, योग के कार्य के लिए आगे बढ़ना है। देखो, सेवा तो बहुत प्रकार के लोग करते हैं। साधारण सेवाएं, कोई प्याऊ लगा देता है, प्यासे को पानी पिलाना कितना बड़ा पुण्य का कर्म है। कोई भंडारा चलाता है, भोजन कराता है, वो भी कितना। अन्नदानम सर्वेषाम दानानाम अन्नदानम विशिष्यते, दान करना, अन्न का दान बड़ा दान होता है। कोई वस्त्र देता है, कोई जो है धन देता है,
कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। ये सब दान तो आवश्यक है, होने भी चाहिए, लेकिन किसी को आप निरोगी बना दें, किसी के विचार में दिव्यता भर दें, किसी की संकुचित विचारधारा को परिष्कृत कर दें, उसको देवत्व से युक्त कर दें, उसको पराधीनताओं से, उसको मन की, इंद्रियों की, उसको विचारों की गुलामी से उसको ऊपर उठा दें, उसको दवाओं की गुलामी से ऊपर उठा दें, उसको सोते हुए व्यक्ति को जगा दें, उससे बढ़कर के कोई उपकार नहीं हो सकता, कोई सेवा नहीं हो सकती है। भाई, आप किसी को भोजन करा रहे हैं, 1 दिन करा दिया, 2 दिन करा दिया, 10 दिन करा दिया, 20 दिन करा दिया, 365 दिन करा दिया, तो भोजन तो करा रहे, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को आसरा हो गया ना आपका कि नहीं, भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्यों पुरुषार्थ करें। लेकिन आप उसको इतना दिव्य बना दें, इतना उसका स्वावलंबी बना दें, इतना उसको आत्मनिर्भर बना दें कि वो अकेले ही नहीं, वो सैकड़ों हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था वो खुद कर दे। ये बड़ा काम है या केवल एक को भोजन कराना बड़ा काम है? बताइए। उसको समर्थ बनाना, उसको समर्थ बनाना। तो आज आप यहां बैठे हैं, आपको समर्थ बनाने के लिए भगवान ने आपको यहां भेजा है, गुरु ने आपको बुलाया है। आपका सामर्थ्य इतना अधिक हो जाएगा, आप अपने सामर्थ्य को, अपनी विचारधारा को इतना विस्तृत कर दीजिए, जिससे आप अपने गांव को, शहर को, नगर को, अपने जिले को योग में बना दीजिए। आज उसीलिए यहां पर आपको बुलाया है, और ये 5-6 दिन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक, और सारी दुनिया के करोड़ों लोग, करोड़ों हैं, लेकिन उन्होंने अपने तप से, पुरुषार्थ से योग को देश और दुनिया के कोने कोने पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और पहुंचा करके बैठ गए क्या? बोलिए, बैठे नहीं, पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी 365 दिन ठीक राइट टाइम वो करोड़ों करोड़ों लोगों को भोर में जगाते हैं, योग करते हैं और कराते हैं। तो आज से आपको ये संकल्प संजोना है कि आज से जब यहां से आप जाएंगे, आप योग कक्षा चला रहे हैं, लेकिन अब उसको इतना विस्तार देना है कि जब स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को जगाया, देश और दुनिया तक योग को पहुंचाया है, तो मुझको अपने तहसील को जगाना है, मुझको अपने नगर को, शहर को, अपने गांव को जगाना है, अपने जिले को जगाना है। और मैं 2-3 घंटे, 5 घंटे, आप में से कई लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, हमारे जैसे भाई अरविंद जी हैं, इधर राजवीर जी हैं, और भी। तो हाँ, ये तो अब यहां से ये संकल्प लेकर जाना। कितने लोग सेवानिवृत्त हैं? एक बार हाथ उठाइए। वाह, आप तो पूरी दुनिया को बदल सकते। एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। तो एक सेवा से निवृत्ति और दूसरी सेवा में प्रवृत्ति हो जाए आपकी। आपने खूब सेवा किया, आपने घर परिवार को संभाला, बच्चों को संभाला, उनको लायक बना दिया। इस जीवन का तो बहुत सारा कार्य आपने कर दिया, थोड़ा बहुत कोई बचा होगा तो वो भी कर देंगे। अब अगले जन्म की तैयारी करिए, ठीक है ना? इस जन्म की कमाई तो आपने लगा दिया, अगले जन्म की तैयारी करिए, और आपका इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा कृतित्व और नेतृत्व हो जाएगा कि आपको अपने ऊपर गर्व होगा, आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व होगा कि हमारे परिवार के, या हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे ताऊ इस देश और समाज की सेवा में जब स्वामी जी महाराज ने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति की, भारतीय शिक्षा बोर्ड की क्रांति की, तो हमारे भी घर से एक योद्धा निकला और इस वैचारिक क्रांति को घर घर पहुंचाने का काम किया। ये इतिहास गढ़ने का काम आप करेंगे। इतिहास पढ़ने का तो बहुत किया है, इतिहास गढ़ने का काम करना है। और याद रखना, यही सच्ची कमाई है, यही सच्चा क्या है? आपका धन है। ये संसार का धन तो सब यही धरा का धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कुछ का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, और मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी,
और सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, स्वकर्म ही रह जाएगा। जो तुम्हारा किया हुआ कर्म है, सेवा सत्कार परोपकार है, वही सच्चा धन है, वही जाने वाला है और कुछ भी जाएगा। कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन। दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। कितने राजा गए कितनी रानी गई, कितने राजा गए कितनी रानी गई। राजधानी का कोई भरोसा नहीं, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली। नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर। ये संसार का बहुत बड़ा एक सत्य है, तथ्य है कि यहाँ से कोई कुछ भी लेकर के नहीं जा सकता। कितने बड़े बड़े राजा आए, कितने बड़े बड़े पहलवान आए, कितने बड़े बड़े बुद्धिमान आए, धीमान आए, प्रज्ञावान आए, ऐश्वर्यवान आए, यहाँ तक कि भगवान भी आए इस धरती पर, लेकिन शरीर से वो रहे नहीं, शरीर से रह नहीं सकते, क्योंकि संसार का ये नियम है। उनका किया हुआ कर्म, उनका किया हुआ स्वधर्म ही संसार को प्रकाशित करता है, संसार को चलाता है। आज हम पुरुषोत्तम भगवान राम को स्मरण करते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे कि वो शरीर से तो नहीं है, लेकिन उनका जो कर्म है वो हमारा आदर्श बन गया, हमारे विचार में, हमारे जीवन में उतर गया। इस धरती के कोने कोने में उसकी सुगंध बिखर गई। ऐसे महापुरुषों की हम बात करें, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि की बात करें, हम बात करें महर्षि दयानंद की, विवेकानंद की बात करें, शरीर से तो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम उनको पढ़ते हैं, जब उनको सुनते हैं, तो लगता है कि हम उनसे साक्षात बात कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? आज जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की, हम बात करते हैं दुर्गा और मदालसा की, हम बात करते हैं चेन्नम्मा की, हम बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, हम बात करते हैं जब अहिल्याबाई होलकर की, तो हम उनके बात, उनकी जीवन की जो गतिविधि रही है उसको सुन करके, उसको समझ करके हमारे अंदर रोम रोम हर्षित होता है कि हमारी ऐसी शक्ति, हमारी ऐसी भक्ति हो कि हम उनके जैसा कार्य कर पाएं, अपने सनातन को आगे बढ़ा पाएं, अपनी गौ गंगा गायत्री की रक्षा के लिए, अपने ग्रंथों की रक्षा के लिए, गुरु की सेवा के लिए हमारा सर्वस्व भी निछावर करना पड़े तो कभी हमको पीछे आना नहीं है। कि यही इतिहास गढ़ने का काम होता है। यूं तो कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई संसार में रह नहीं सकता है। जीना उसी का सार्थक होता है, जिसका जीना और जिसका जाना, जिसका जीना जिसका जाना संसार ने जाना, उसका जीवन सफल हो गया। नहीं तो कितने लोग आते चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठतम कार्य करता है तो उसको लोग, संघर्ष तो होते ही होते हैं, लेकिन बाद में स्मरण करते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था, और उसका गुणगान करते हैं। इसलिए कि हम रहें ना रहें, यह देश रहना चाहिए, हमारी संस्कृति रहना चाहिए, हमको ऐसा जीवन जीना है। हमारे जीवन में जो हमने पाया है गुरुओं से, जो माता पिता से पाया है, जो धरती माता से, गौ माता से, गंगा से और गायत्री से, जो भारत माता से हमने पाया है, उसको सेवा में लगाना, यही सच्चा धर्म है, यही स्वकर्म है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का
हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे। तन मन धन जीवन सब कुछ लगा करके कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। इसलिए यह जोश और होश दोनों का कार्य यहां होता है, जोश के साथ होश के साथ, योग और युद्ध, शांति और क्रांति। हमारे सब देवी देवताओं का, हमारे सब महापुरुषों का, हमारे शास्त्रों का यही उद्घोष रहा है। इसलिए आपको ऐसा बन करके यहां से जाना है कि अब जो हमने जैसा जीवन जीना है उसमें राष्ट्र धर्म सर्वोपरि हो। हमारा जो कर्तव्य है, मैं एक सन्यासी हूं, एक शिष्य हूं, राष्ट्र का एक नागरिक हूं। आपके उत्तरदायित्व में आप एक पिता हो सकते हैं, आप एक भाई हैं, आप एक बेटा हैं, आप एक पति हैं। तो आप अपने कर्तव्य के पालन के साथ साथ आपको सदा स्मरण रखना चाहिए कि मैं एक सच्चा सनातनी सिपाही हूं, मैं भारत माता का बेटा हूं, मैं भारत माता का सिपाही हूं, मैं एक योगी हूं, मैं उपयोगी हूं, मैं सहयोगी हूं, मैं उद्योगी हूं, मैं भोगी नहीं रोगी नहीं, सब प्रकार से सबका सहयोगी बनकर के कार्य करूंगा। ऐसा संकल्प आपको यहां से लेकर के जाना है। और आप जब ऐसा जिएंगे तो आप याद रखना, आपका जीवन अतिशय सुख और शांति से युक्त हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा वो हो जाता है, भरता भी है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। दुनिया तो अपने जो है स्तर से चलती है, लेकिन हमको सबसे पहला काम अपने ऊपर करना है। सबसे पहला काम किस पर करना है? अपने ऊपर काम करना है। अपनी पराधीनताओं को, अपने गलत विचारों को, गलत आहार को, गलत संस्कार को, गलत व्यवहार को दूर करना, उस पर काम करना है। और अपने आप का जब हम परिष्कार करते हैं, अपने आप का जब शोधन करते हैं, तो याद रखना, अपने आप जब हम शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध हो गए तो समझो बुद्ध हो गए। जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। अपने आप को ऐसी भावना से ओतप्रोत करना है। और यह समय बार बार आने वाला नहीं है, ये पल कल आए ना आए। इसलिए हर पल अपने आप को पूरी प्रसन्नता से, पूरे संतोष के साथ, पूरी ऊर्जा और पूरे सामर्थ्य को जुटा करके कार्य में आगे बढ़ने का यह परम पुरुषार्थ करना है। और मैं निवेदन करता चलता हूं कि आप यहां पर आए हैं और एक बड़े ध्येय के साथ आए हैं। आपका ध्येय ओझल ना हो, उसके लिए आपको यहाँ, जब पहले हमारे जैसे मुख्य योग शिक्षक में जो लोग पहले आए थे, मुख्य योग शिक्षक का प्रशिक्षण आप में से कितने लोगों ने यहाँ से ले लिया है? एक बार हाथ उठाइए। तो लगभग सभी नए लोग हैं। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं कुछ अभी संवाद कर लेता हूँ। तो कुछ आपको यहाँ से जब जाएंगे तो योग कक्षाओं को कैसे बढ़ाना है, योग शिविरों का आयोजन कैसे करना है, योग शिविर कैसे लगाएंगे और किन से संपर्क करेंगे, उसके विषय में थोड़ी बात मैं करता हूँ। और सेवा सत्कार परोपकार तो वो अभी उसका सेशन चलता रहेगा, उसके विषय में हम प्रबोधन करते रहेंगे और भी महापुरुषों का सानिध्य मिलेगा आपको। तो आप एक सबसे पहली बात, यहाँ से जब जाएंगे तो क्या करना है आपको, जितने भी हमारे आप सब योगी भाई आए हुए हैं, तो अपने तहसील में, अपने गांव में लोगों को जोड़ करके योग शिविर जरूर लगाना है। आप जो पहले शिविर लगाते थे, योग कक्षा चलाते थे, वो तो चलती ही रहेगी, चल रही थी, चलेगी भी।
लेकिन आप नई ऊर्जा से यहाँ से जाएंगे ना, तो आप सबको नोट कर लीजिए, आप सबको 3 से 5 दिन का योग शिविर जरूर लगाना है। उसमें आपके जिला प्रभारी भी सहयोग करेंगे, राज्य प्रभारियों की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन शिविर जरूर लगाना। शिविर लगाने की तैयारी में भी क्या करना है, शिविर कैसे लगाएंगे, आपको स्वावलंबी बन करके योग शिविर लगाना है। आप जिस नगर शहर में रह रहे हैं, या आपको लगता है कि मैं शहर के बाहर जा करके किसी तहसील में योग शिविर लगाऊंगा, किसी गांव में जा करके योग शिविर लगाऊंगा, तो कैसे करेंगे, आपको लोगों से पहले वहां संपर्क करना है। वहां पहले तो ये बात देखनी है कि उस नगर में, उस शहर में अपने लोग कितने हैं। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, पतंजलि परिवार के लोग हैं कितने वहाँ पर, उनसे संपर्क करना है। उनसे संपर्क करके कि मुझको यहाँ शिविर लगाना है, या कुछ लोग ऐसे होंगे किसी पार्क में, किसी जो है गार्डन में, या आप किसी विद्यालय में योग की कक्षा चल रही, आप पूछिए लोगों से, लोग जो है योग करने वाले कितने हैं, वो उनसे संपर्क करिए कि हम यहाँ पर 3 दिन का शिविर लगाएंगे और हम अभी मुख्य योग शिक्षक बन करके आए हैं। तो आप उनसे मिलेंगे, संपर्क करेंगे, तो वो फिर आगे बात बढ़ाएंगे। आपको 5, 10, 15, 20 लोग मिलेंगे। उन 15-20 लोगों में से फिर आपको वहाँ पर स्थान चयन करना है कि कहाँ पर शिविर अच्छा लग सकता है। ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर अधिक से अधिक लोग आ सकें। आपको जो है जहाँ पैदल जा सकें, वॉकिंग डिस्टेंस पर रखें, ताकि ज़्यादा उसमें एनर्जी न लगे, तो उसमें लोग आएंगे।